तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है इमर्प नंबर। तो चलिए देखते हैं कि इमर्प नंबर होता क्या है, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इमर्प नंबर है क्या। सपोज एक नंबर है हमारे पास 13। तो नंबर क्या होता है इमर्प नंबर? नंबर इज प्राइम एज वेल एज इट्स रिवर्स इज प्राइम। ठीक, अगर नंबर प्राइम होगा और उसका रिवर्स भी प्राइम होगा तो नंबर को क्या बोलते हैं? इमर्प नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जांपल ले रखा है 13। तो 13 यार प्राइम होता है। ठीक है, तो 13 क्या है? प्राइम। और उसका रिवर्स कितना है? 31। 31 भी क्या होता है? प्राइम होता है। तो जब भी नंबर और उसका रिवर्स ऑर्डर दोनों ही प्राइम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इमर्प नंबर। ठीक, चलो भी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना। पहले अप्रोच समझेंगे, देन हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे। ठीक, तो क्या अप्रोच है यार? ठीक है, देखते हैं। तो अप्रोच क्या है कि नंबर है, जैसे एक नंबर इनपुट कर लिया एन, एन की वैल्यू ले ली हमने 13। कितनी ले ली यहाँ पर? 13। तो इसको हम प्राइम चेक करेंगे। तो तुम्हें पता है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है बहुत सी बार कि प्राइम चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्राइम चेक करने के लिए हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेते हैं। ठीक, और नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम नंबर के कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए किसके बराबर? 2 के बराबर। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर किसी नंबर के 2 हैं तो फिर नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नंबर का रिवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक, नंबर का रिवर्स फाइंड करेंगे। रिवर्स फाइंड करने के बाद जो रिवर्स आएगा 31। सपोज हमने एक सम वेरिएबल ले लिया, सम में रिवर्स आ गया। ठीक है, या फिर आरईवी वेरिएबल ले लिया, कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो जो रिवर्स आएगा, फिर रिवर्स के क्या करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लिए, फिर नंबर का रिवर्स निकाल लिया, फिर रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए। तो दोनों ही के नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स और रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स दोनों ही क्या होने चाहिए? 2 के बराबर होने चाहिए। तो नंबर के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर है, इसका मतलब नंबर प्राइम है। और रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या है? रिवर्स प्राइम है। तो अप्रोच समझ में आई? क्या करना है? नंबर को नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं, देन नंबर का रिवर्स फाइंड करना है, देन जो रिवर्स आएगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर दें। ठीक है, चलो अब समझते हैं कोडिंग के थ्रू। ठीक, तो क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया? यहां पर देखो कि ये जो कोड मैंने कर रखा है ये क्या है? काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। एन के नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर रखे हैं भैया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या फाइंड कर रखा है? नंबर का रिवर्स। ठीक है, ये क्या है? रिवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक, ये क्या हो गया? रिवर्स ऑफ एन। ठीक है, नंबर का रिवर्स निकाल लिया। तो ये ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा हूं मैं। यहां पर मैंने निकाला नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लिए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के बाद नंबर का रिवर्स निकाल दिया। ठीक, तो पहले इतना एग्जीक्यूशन करके भी देख लेते हैं, आप समझ जाओगे कैसे क्या किया हुआ है। एक नंबर है हमारे पास, सपोज 13 लिया। ठीक है, नंबर क्या ले लिया? 13। पहले हम ये वाला लूप एग्जीक्यूट करके देखेंगे और उसकी कॉपी बना ली 13 की। कहां बना ली? एनओ के अंदर। उसका जो कॉपी है उसको हमने एनओ के अंदर स्टोर कर दिया। तो एक एनओ नाम का वेरिएबल भी है, उसके अंदर हमने उसकी कॉपी स्टोर कर दी। ठीक है, 13। ठीक, जो एन की कॉपी थी कहां स्टोर होगी? एनओ में। एनओ में भी एन की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया? एक लूप चलाया आई का 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो आई की पहली वैल्यू 1 होगी और एक एफ है, एफ हमने ले रखा है नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए, और एफ की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है? 0 ले रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए वेरिएबल क्या ले लिया हमने? एफ ले लिया। तो अभी क्या करेंगे? क्या देख रहे हैं कि 13 को 1 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा भैया? नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या 13 को 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो रिमाइंडर 0 आएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? कंडीशन ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो अंदर गए, इफ के अंदर एंटर किया, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इंक्रीज हो गई। तो एफ की इनिशियल कितनी थी? 0 थी। 0 में एक इंक्रीज कर दोगे यार 1 हो जाएगी। ठीक, फिर एक आगे आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू भी होगी 2। तो क्या 13 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? तो नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स है। ठीक, जब कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? इंक्रीमेंट पे। एक और इंक्रीमेंट कर देगा में, तो एक और इंक्रीमेंट करके कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, तो 13 का 3 से डिवाइड होगा यार? नहीं होगा, सिंपल है, नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से आई में एक बढ़ा देगा 4, 4 से भी नहीं होगा। 5, 13 के 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर से आगे बढ़ा देगा 6, 6 से भी नहीं होगा। 7, 7 से भी नहीं होगा। 8, 8 से भी नहीं होगा। 9, 9 से भी नहीं होगा। 10, 10 से भी नहीं होगा। 11, 11 से भी नहीं होगा। 12, 12 से भी नहीं होगा। 13, तो 13, 13 से डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी फिर से अंदर एंटर करेगा, एक बार एफ में और इंक्रीमेंट कर देगा। तो अभी एफ की वैल्यू कितनी हो गई? बेसिकली यहाँ पर 2 हो गई। यहाँ पर 1 1 1 ही रहेगी क्योंकि दोबारा इंक्रीमेंट हुआ नहीं, कंडीशन सारी फॉल्स होती गई। ठीक है, जब सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब कितना लास्ट में? जब 13 13 से डिवाइड हुआ, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो एक बार इंक्रीमेंट करके यहाँ पे क्या कर दिया? अभी एफ की वैल्यू 2 कर दी।
तो मतलब 13 दो बार डिवाइड हुआ है, दो नंबर से डिवाइड हुआ, एक 1 से डिवाइड हुआ और एक खुद 13 से डिवाइड हुआ, बाकी बीच में किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर क्या कर रखा है, नंबर का रिवर्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया, नंबर का रिवर्स। तो यार रिवर्स कैसे निकाला ये भी समझ लो। ठीक है, एक n है वेरिएबल, एक मॉड है और एक सम है। n की वैल्यू कितनी थी यार, 13 थी। कितनी थी, 13। 13 इज ग्रेटर देन 0, तो 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू अंदर आएंगे, n mod 10 निकालेंगे। n mod 10 से क्या होगा, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी, तो आखिरी डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ गई, 3। ठीक, कितनी आ गई, 3 एक्सट्रैक्ट होकर आ गई। 3 एक्सट्रैक्ट होकर आ गई, फिर क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू 7 into 10 प्लस मॉड, और सम की इनिशियल क्या थी भैया, 1 थी, सॉरी 0 थी। सम की इनिशियल कितनी थी, 0, तो क्या हो जाएगा 0 into 10, 0 into 10 प्लस 3। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। ठीक, इनिशियल कितनी थी, 10, मतलब सम की 0, 0 into 10, 0, 0 प्लस 3, 3। ठीक, फिर नीचे नीचे क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। n को 10 से डिवाइड कर दोगे, n को 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 हट जाएगा। मतलब 13 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, वही एक हम क्वेश्चन कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गए, वाइल का एग्जीक्यूट का, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तो यार अभी भी n 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से n mod 10 निकालेंगे। n mod 10 की वैल्यू भी कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। ठीक, आखिरी डिजिट फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेगा 1। फिर नीचे वाली क्या लाइन लिखी है, सम इंटू 10 प्लस मॉड, तो सम कितना था, 3। 3 into 10 प्लस 1 कितना हो गया, 31। ठीक है, 31 करने के बाद फिर से जब हम n डिवाइड बाय 10 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 हो गई। कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक, ऊपर जाके चेक करेंगे n इज ग्रेटर देन 0 है, तो भैया n इज ग्रेटर देन 0 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग सम की वैल्यू देखेंगे, तो सम की वैल्यू में क्या आ गया, यहाँ पर रिवर्स आ चुका है 31। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, लूप चला के, वाइल का लूप चला के रिवर्स निकाल लिया। ठीक है, क्या निकालिए, रिवर्स। तो दो काम हमने कर लिए। क्या दो काम कर लिए, तो भैया एक बार नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लिए, किसके, n के। n कितना था, 13। 13 के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए, कितनी आ गई वैल्यू, 2 आ गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया, नंबर का रिवर्स कर लिया, वाइल का लूप चला के नंबर का रिवर्स करने पे नंबर का रिवर्स कितना आ गया, सम के अंदर 31 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो रिवर्स आया है, रिवर्स को भी प्राइम चेक करना है भैया। ठीक है, रिवर्स को अगर प्राइम चेक करेंगे, रिवर्स को प्राइम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल टास्क ये करना पड़ेगा कि रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे ही काउंट करेंगे जैसे n के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने, और रिवर्स किस वेरिएबल में स्टोर है देख लोगे, सम में स्टोर है। किसमें स्टोर है, सम में। आगे चलते हैं। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 से लेके सम तक लूप चलाया, यानी कि 1 से 31 तक, क्योंकि नंबर का रिवर्स सम में कितना है, 31। तो सम की वैल्यू कितनी आई, सम की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, 31 क्या है, नंबर का रिवर्स। अब नंबर के रिवर्स को प्राइम चेक करना है, तो नंबर के रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे। जो रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए 1 से लेकर रिवर्स तक लूप चला लेंगे। ठीक, तो क्या कॉलम बन जाएगा, एक आई कॉलम बनेगा, एक सम बन जाएगा और एक जी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर, रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर हमने जी में स्टोर करा है, जी में काउंट किया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सम की वैल्यू तो 31 है, 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक, कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो क्या चेक करें, क्या सम मॉड आई इज इक्वल टू 0 है, तो क्या 31 को 1 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ भैया आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो जी में एक इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, 1, आई की वैल्यू 1 थी। फिर अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ, ठीक है समझना, अभी क्या हुआ, आई में एक इंक्रीज कर देंगे तो आई की वैल्यू 2 होगी, तो क्या 31 2 से डिवाइड होगा, तो यार नहीं होगा डिवाइड। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 हो जाएगी, डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, 5 हो जाएगी, डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसी तरह चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा, 31 तक चलता जाएगा। ठीक है, कहां तक चलता जाएगा, 31। तो 31 सिर्फ 31 से ही डिवाइड होगा, मतलब खुद से ही डिवाइड होगा, बीच से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे 31 पे आएगा तो कंडीशन एक बार और ट्रू होगी, तो एक बार जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, अभी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक, एक बार 1 से डिवाइड हुआ तब यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, एक बार 31 से डिवाइड होगा तब यहाँ पर इंक्रीज होगा। बीच के किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हुआ। अगर बीच के किसी नंबर से डिवाइड हुआ नहीं तो मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने रहे, 2 ही रहे। एक कहां पे इंक्रीज हुआ, 1 से, और एक कहां इंक्रीज हुआ, खुद नंबर पे 31 पे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर आ गए इसके, 2। इसके नंबर ऑफ फैक्टर किसमें स्टोर है, जी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक, तो हमें क्या चेक करना था कि नंबर प्राइम होना चाहिए, नंबर प्राइम होने के लिए नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होने चाहिए, और रिवर्स के प्राइम होने के लिए रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो वही चीज हमने यहाँ पर कंडीशन के फॉर्म में चेक करा रखी है कि अगर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ स्टोर थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, ये स्टोर थे कहां पर, जी वेरिएबल के अंदर, सॉरी एफ वेरिएबल के अंदर। ठीक, कहां पर स्टोर थे, एफ वेरिएबल के अंदर। नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर एफ में स्टोर थे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम मतलब रिवर्स। ठीक है, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, रिवर्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर कहां स्टोर थे, जी में स्टोर थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है कि वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हो, तो नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर एफ में स्टोर है और उसके
रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर जी में स्टोर है, तो एफ और जी दोनों की ही वैल्यू कितनी होनी चाहिए यार, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू भी 2 हो एंड जी की वैल्यू भी 2 हो, दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो मतलब नंबर प्राइम है, नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो नंबर प्राइम है, और अगर उसके रिवर्स के नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो मतलब क्या है, रिवर्स प्राइम है। तो दोनों ही प्राइम है तो नंबर मैसेज क्या प्रिंट कर देगा, इट इज एन इमर्प नंबर, ये इमर्प नंबर है। अगर किसी एक के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 नहीं है, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, कितने भी हो जाए हमसे नहीं मतलब है, बस 2 नहीं होने चाहिए। अगर 2 नहीं है तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज नॉट एन इमर्प नंबर, ये इमर्प नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा लॉजिक क्या लगाया, हमेशा याद रखना है तुम्हें क्या, कि लॉजिक हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब तक लॉजिक इंप्लीमेंटेशन नहीं सीखोगे तब तक कोडिंग नहीं आने वाली। तो लॉजिक पे ध्यान दो, हम लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें क्या चेक करना था, नंबर प्राइम होना चाहिए, उसका रिवर्स ऑर्डर प्राइम होना चाहिए। तो नंबर प्राइम चेक करने के लिए हमने क्या किया, नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लिए। ठीक, फिर नंबर का रिवर्स निकालिए, तो नंबर का रिवर्स निकाल लेंगे तो नंबर का रिवर्स कहां जाएगा, सब में आ गया। अब जो रिवर्स आया उसके नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना है, तो एक फॉर का लूप चला के फिर से उसके रिवर्स के भी नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए। फिर दोनों के ही नंबर ऑफ फैक्टर मतलब एफ और जी दोनों के ही नंबर ऑफ फैक्टर किसके बराबर चेक करा लेंगे, 2 के बराबर चेक करा लेंगे। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ फैक्टर 2 के बराबर है तो नंबर इमर्प है, अदरवाइज नंबर इमर्प नहीं है। ठीक, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, इमर्प नंबर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।